बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। और हमेशा दिन की शुरुआत जो है आप अगर अच्छे से करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो वो दिन आपका जो है बहुत अच्छा गुजरेगा। जब आप अपना दिन शुरू करते हैं तो आप इस सोच से आप अपने आप को खुद को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करें और दूसरों को भी जो है पॉजिटिव रहने का कहा करें, क्योंकि डिप्रेसिंग मूड जो है, आप अगर आपका एक डिप्रेसिंग मूड दिन के शुरू ही डिप्रेसिंग मूड से होगा या कोई ऐसे नेगेटिविटी से हो जाएगा, तो सारा दिन जो है एक ख़राब नीयत से ख़राब सा गुजरेगा। आप खुद भी जो है इरिटेशन में रहेंगे, दूसरों को भी इरिटेट करते रहेंगे अपने मूड के साथ। तो कोशिश किया करें पॉजिटिविटी को एक अपने अंदर का एक स्किल बना लें कि मुझे खुद को पॉजिटिव रखना है। आपके सामने कोई नेगेटिव बात कर रहा है या आपके बारे में कर रहा है या कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ हो रही है जिससे आपको जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएं, जिससे आपका जो है मूड ख़राब हो जाए, तो वो चीज़ आप जो है कोशिश किया करें, उसको इग्नोर किया करें और जो है उसे कहा करें कि ये नेगेटिविटी को अपने अंदर से ख़त्म करो। क्योंकि हम अगर नेगेटिविटी ख़त्म कर देंगे ना, तो हमें हर चीज़ जो है आसान लगने लगेगी, हर चीज़ हमारे लिए पॉजिटिव हो जाएगी। हमें अगर कोई काम करना है तो हम वो एक यानी डल मूड के साथ करेंगे, नेगेटिविटी अपने माइंड में कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें लेके चलेंगे, तो वो जो काम हम कर रहे होते हैं वो भी ख़राब होता है, मूड भी ख़राब होता है और हर चीज़ जो है डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो रोज़ की तरह जो है आज भी एक डिफरेंट टॉपिक है और टॉपिक जो है इंफॉर्मेटिव है। कोशिश ये होती है कि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें जिसकी कोई जो है हिस्ट्री हो, जिसके यानी जो लोग जिन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो, हम उन चीज़ों के बारे में जो है बात करें। तो आज हम बात करेंगे जो है ख्योड़ा में मौजूद जो नमक की कान है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि उसकी ईजाद, वो जो इसकी हिस्ट्री थी, किस तरह से जो है ये नमक की कान ईजाद हुई और किसने की, किस दौर में की, यानी इस बारे में बात करेंगे। ये नमक की कान जो है दुनिया की दूसरी बड़ी जो है कान जो है कहा जाता है, यानी वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट माइन है, सॉल्ट माइन है जो पाकिस्तान में मौजूद है। पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जो है कदीम है, यानी बहुत मशहूर है, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में जो है इंटरनेशनली जो है उनको उनकी कोई अहमियत है। जिस तरह मैं बात कर रही हूँ आज ख्योड़ा के में मौजूद कान के बारे में कि दुनिया की दूसरी बड़ी जो है कान कहा जाता है इसको। और अगर हम बात करें कि पहली बड़ी कान जो फर्स्ट लार्जेस्ट सॉल्ट माइन है वो किस जगह मौजूद है और कौन सी है, सिप्टो सॉल्ट जो है उस कान का नाम है और ये कनाडा में एक सिटी है ऑन्टेरियो, उस जगह पे जो है ये कान मौजूद है। लेकिन आज हम बात करेंगे ख्योड़ा में जो मौजूद कान है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी जो कान है वो मौजूद है और ये किस जगह पे मौजूद है। ये कान जो है सूबा पंजाब के ज़िला जहलम में मौजूद है। अगर हम इसके बात करें कि ये डिफरेंट इसके वेज़ है, इस्लामाबाद से अगर हम बात करें तो इसको तकरीबन 160 किलोमीटर और लाहौर से जो है 250 किलोमीटर जो है ये दूर है। ख्योड़ा में जो नमक की कान है जनूबी एशिया की कदीम तरीन जो है कान है और ये कान जो है यानी इसकी हिस्ट्री एक डिफरेंट सी है। कुछ कहते हैं कि ये हिस्ट्री सच भी है और कुछ कहते हैं कि ये एक कहानी के तौर पे कन्फर्मली नहीं कहा जाता, लेकिन ज़्यादातर जो है इसकी हिस्ट्री में पढ़ा गया है वो यही है कि एक दफ़ा सिकंदर आज़म जो है 322 कबल मसीह में ख्योड़ा के करीब जो है इनका कोई पड़ाव था, कोई जंग थी। उस दौरान जो है रास्ते में मौजूद ख्योड़ा में इन्होंने वहाँ पर अपना पड़ाव किया और कुछ वक्त वहाँ गुजारने का सोचा, यानी घोड़े थक चुके थे और यानी उस दौर में तो घोड़े ही हुआ करते थे, तो उन्होंने कुछ आराम करना चाहा तो उस जगह पे जो है अपना पड़ाव कर लिया। कुछ वक्त गुजरा तो घोड़े जो कहते हैं कि जो मेन हिस्ट्री ये थी कि घोड़े जो है घास फूस खाए थे, घास खाते खाते उन्होंने जो है कान है
उन्होंने जो है दीवार को चाटना शुरू किया और उन्हें जो है एक डिफरेंट टेस्ट सा जो है कहते हैं फील हुआ। तो देन जब उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, उन सोल्जर्स ने, उसकी फौज में से कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि घोड़े जो हैं दीवार को बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट कर रहे हैं, चाट रहे हैं। तो उनमें से एक जो कहते हैं कि एक फौजी था, एक सोल्जर था, उसने जो है उस दीवार को टेस्ट करना चाहा और जब उसने उस चीज़ को टेस्ट किया तो कहते हैं कि उसे जो है यानी नमकीन सा, सॉल्टेड सा उसको फील हुआ। देन जो है कहते हैं ये हिस्ट्री थी इसकी। इसके थ्रू जो है जब यानी इसके थ्रू जो है इन्होंने इस चीज़ को जो है ये नमक की कान जो है ईजाद की गई और उसी यानी जब उन्होंने ये टेस्ट किया देन उस चीज़ से थोड़ा महसूस किया गया, फील हुआ कि शायद इस जगह पे कोई कदीम चीज़ मौजूद है। तो थ्रू इस चीज़ के जो है ये कान वजूद में आई और अब ये कान जो है दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान जो है कही जाती है। यहाँ के मुकामी राजा जब यूं इस इलाके में जो है ये कान दरियाफ्त हुई, उस वक्त जो है जो उस वक्त का राजा था उस जगह का, ख्योड़ा में मौजूद जो कान थी और ख्योड़ा का जो राजा था, किंग था, उसने जो है ये जगह जो है ख़रीद ली और क़याम पाकिस्तान तक ये जो कान है मकामी जो जंजुआ राज थे उन्हीं की जो है ये मलकियत में ये कान रही और यानी क़याम पाकिस्तान से पहले सिकंदर आज़म के दौर से शुरू हुई। देन उसके बाद जो है उस वक्त राजा महाराजा जो उस वक्त आते रहे, यानी उस वक्त के जो राजा महाराजा थे उनकी कास्ट आई थिंक जंजुआ थी, तो वही ज़ात के लोग जो है इसकी गद्दी संभालते थे और इन्हीं की मलकियत में जो है ये रही, ये कान जो है इनकी मलकियत में रही। 1872 में जो है एक नया निज़ाम जो है राइज किया, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगी कि मार्च 1849 में बरतानिया ने हमला किया इस जगह पर और इस जगह पर जो है कब्ज़ा कर लिया, इस इलाके में जो है कब्ज़ा कर लिया। देन जो है वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता ये बरतानिया के ही कब्ज़े में रही। तो 1872 में यानी 1872 में उस जगह पर एक नया जो है निज़ाम जो है राइज किया गया, जिससे जो है यानी उस खुदाई शुरू की गई, वहाँ से नमक निकालने की जो है शुरुआत की गई। तो यानी बरतानिया का ही एक इंजीनियर था जिसने इस काम की शुरुआत की, जो इंजीनियर वॉर्थ था, यानी उस वक्त जो ये तमाम काम सर अंजाम दे रहा था, उसने बहुत मुख्तलिफ और जो है ना कह सकते हैं कि एक मज़दूर के ऊपर जुल्म करने वाली बात है कि उसने ऐसे निज़ाम राइज किए कि जब कान की खुदाई की जाती तो कान को बंद कर दिया जाता और जो मज़दूर थे वो उस वक्त जो है कान में बंद रहते जब तक वो इस चीज़ नमक की उस तरीके से उस मिकदार में जो खुदाई कर ना लेते जो एक दिन की मिकदार होती है, तो तब तक उनको जो है कान से बाहर नहीं आने दिया जाता था। और सिर्फ यही नहीं कह सकते कि वो कहते हैं कि सिर्फ मर्द ही नहीं, मतलब औरतें और बच्चे भी उस वक्त जो है ये इस काम को सरअंजाम दिया करते थे, बिकॉज उस वक्त जो है बरतानिया का कब्ज़ा था उस जगह पर और वो किसी तरह चाह रहे थे कि हर चीज़ जो है हमारे कब्ज़े में रहे, तो वो सिर्फ यही चाहते थे। इसके बारे में हम मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक व्यूवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं एनसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। जी व्यूवर्स, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया की दूसरी बड़ी जो कान नमक की कान मौजूद है पाकिस्तान में, हम उसके बारे में बात करें, उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह जो है ये कान ईजाद हुई और किसने जो है इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो हम ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि चीफ इंजीनियर जो था, बरतानिया का चीफ इंजीनियर जो इस काम को सरअंजाम दे रहा था, यानी तमाम डिस्कवरी कर रहा था, यानी तमाम नमक की खुदाई वगैरह का काम कर रहा था, तो जब वो उसका सलूक जो है उन मज़दूरों के साथ बहुत ज़्यादा ज़ालिमाना था, तो वो हर वक्त जो है उनको उस कान में मतलब तकरीबन सारा दिन बंद करके रखता था। उसके यानी रोज़ाना की मिकदार में जो है अगर नमक की खुदाई ना हो पाती
तो वो उन्हें उसी में बंद रखता और जब तक वो खुदाई कंप्लीट ना हो जाती, यानी उस मिकदार के हिसाब से वो खुदाई कंप्लीट ना हो जाती, नमक उस हिसाब से ना मिल जाता, तब तक जो है वो उन्हें उस कान में बंद रखते। मैं बता रही थी कि इस कुछ अरसे में जो है कारकुनान ने जो यानी जो मजदूर वहाँ पे काम करते थे, उन्होंने अपने सलूक के खिलाफ जो है काम कभी कभी रोकना शुरू कर दिया। तो उस चीफ ने सोचा कि क्यों ना मैं इंडिया की फौज से जो है मदद तलब करूं। उसने वहाँ से जो है इंडियन फौज जो है अपनी मदद के लिए बुलाई और जिसने तकरीबन जब उन्होंने दोबारा से ये सलूक किया और मज़दूरों ने जो है काम रोक दिया, तो उसने सज़ा के तौर पर 12 मज़दूरों को उस कान के सामने खड़ा करके गोली मार दी, यानी 12 मज़दूरों को उसने मार दिया। अगर हम बात करें कि इस जब ये खुदाई डिस्कवरी इस चीज़ की हो रही थी, साल्ट की डिस्कवरी हो रही थी, तो उस वक्त जो है खुदाई के दौरान कहते हैं कि अरसों पहले अरसों पहले जो है एक लकड़ी का जो है फॉसिल जो है वहाँ पर मिला, जिसे खोद कर निकालने की बजाय, यानी उसको और उस फॉसिल को और सर्च करने की बजाय, उसकी यानी हिस्ट्री वगैरह जानने की बजाय उसे उस फॉसिल को, लकड़ी के फॉसिल को जो है एक महफूज मुकाम पर रख दिया गया है। और उस जो लकड़ी का फॉसिल है, यानी कहते हैं कि वो बहुत अरसों पुराना है, यानी लाखों साल पुराना है। और उस लकड़ी के पीस को लकड़ी के फॉसिल को जो है उन्होंने वहां पर रख दिया और उसके इर्द गिर्द जो है कहते हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है एक हिफाजती जाला लोहे का बना दिया गया, और ऊंचाई में भी और लंबाई में, कि यानी इसको कोई किसी चीज़ का नुकसान ना पहुंचे। कहते हैं कि ये लाखों साल पुरानी लकड़ी है, इसके इर्द कहते हैं कि ये जो लकड़ी का फॉसिल था ये बहुत लाखों साल पुराना था। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये एक लकड़ी नुमा नज़र आने वाला ये एक पत्थर नुमा जो नज़र आने वाला लकड़ी का फॉसिल है, इसको अगर हम सर्च करें तो हमें इस चीज़ की इंफॉर्मेशन और ज़्यादा मिल सकती है कि इस फॉसिल का इस नमक के कान में क्या यानी इस फॉसिल का नमक के कान में क्या वजह है, यानी इस जगह से ये लकड़ी का फॉसिल मिला है। तो शायद हम अगर इसके ऊपर कुछ सर्च करें, इसके ऊपर कोई इसके ऊपर अगर हम कोई सर्च करें तो हम तमाम चीज़ों से पर्दा भी उठा सकते हैं कि ये इसकी क्या हिस्ट्री है। नमक, यानी अगर हम साइंटिफिकली सर्च करें तो हर चीज़ को हम जो है, हर चीज़ की हिस्ट्री जो है हम प्रूव कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इसको एक हिफाजती चीज़ को, जैसे मैंने बताया कि इसको जो है महफूज कर दिया गया, लकड़ी के इस फॉसिल को जो है महफूज कर दिया गया, इसके इर्द गिर्द जो है जंगले लगा दिए गए हैं। कहते हैं कि कान का मौजूदा निज़ाम जो था, कहते हैं कि कान का जो मौजूदा निज़ाम है वो चौधरी निज़ाम वली ख़ान ने जो है इसका जो है संभाला था। ये यानी जो इस वक्त इस कान का मौजूदा निज़ाम संभाल रहे हैं वो चौधरी निज़ाम वली ख़ान है। चौधरी निज़ाम अली ख़ान इस जगह का जो है निज़ाम संभाल रहे हैं, और जो है कहते हैं कि ये इंजीनियर भी हैं, और यही काफ़ी अरसे काफ़ी अरसे से इस कान का निज़ाम संभाल रहे हैं। ये कान जो है ये कान जो है, अगर हम बात करें कि कितने मरबा मीटर पर फैली हुई है, तो वो तकरीबन ज़ेरे ज़मीन 110 किलो, तो ये ज़ेरे ज़मीन जो है 110 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैली हुई है। यानी हम कह सकते हैं कि ये इतनी बड़ी कान है। ऐसे ही तो इसे जो है ना दुनिया की बड़ी जो है दूसरी बड़ी लार्जेस्ट सॉल्ट माइन नहीं कहा गया। लेकिन अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में सोचें तो कुछ कहते हैं कि ये हिस्ट्री सच नहीं है, कुछ कहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो कहा गया है कि वो यही है कि घोड़ों के चाटने से, घोड़ों के टेस्ट करने से जो है इस कान की दरियाफ्त जो है मुमकिन हो सकी, इस कान की जो दरियाफ्त है वो मुमकिन हो सकी। और सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये कान इतनी बड़ी थी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा, ये कान इतनी बड़ी है कि हम अगर घूमने उसको देखने जाएं, अगर हम बात करें कि हर साल जो है काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसे देखने जाते हैं इसको, यानी इतनी बड़ी कान है, लोग इसका जो है हर चीज़ को देखते हैं। काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जो है दुनिया के, इंटरनेशनली दुनिया से टूरिस्ट जो हैं जिनको घूमने का शौक़ होता है, एक नई चीज़ देखने का शौक़ होता है, वो लोग यहाँ पर आकर देखते हैं।
सिर्फ पाकिस्तान में ये सिर्फ कान ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसी और चीज़ें हैं, यानी दुनिया का बड़ा सी पोर्ट मौजूद है पाकिस्तान में। सिर्फ जो दुनिया का के सिर्फ ख्योड़ा ही नहीं, ख्योड़ा ही ऐसा मकाम नहीं जो दुनिया में मशहूर है। एक सी पोर्ट है जो पाकिस्तान का सबसे मशहूर जो है एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यानी कदीम भी है और मशहूर भी है। इसके अलावा जो है केटू की पहाड़ी, जो दुनिया की दूसरी बड़ी पहाड़ी भी कहा जाता है, वो भी पाकिस्तान में मौजूद है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी इंटरनेशनली जो है इनको अहमियत हासिल है, इनके बारे में बात की जाती है। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ख्योड़ा की कान यानी किस तरह से ये ईजाद की गई और जो है कितना अरसा जो है इसको लगा, यानी इसकी सॉल्ट की डिस्कवरी में कितना अरसा लगा। तकरीबन कहते हैं कि 322 कबल मसीह में इसकी जो है डिस्कवरी हुई और देन आहिस्ता आहिस्ता जो है इसका तमाम जो है वर्क शुरू हुआ। और ये मेन जो वर्क किया था, जो मेन डिस्कवरी की थी, वो एक बरतानिया के इंजीनियर जो है वॉर्थ, उसने जो है इसकी डिस्कवरी पर काम किया। और जब क़याम पाकिस्तान का जो है क़याम पाकिस्तान हो गया, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गए, उसके बाद जो है ये कान जो है पाकिस्तान के सुपुर्द कर दी गई। एक जो है एक इदारा था उसके सुपुर्द कर दी गई और तब से अब तक जो है ये वो ही इदारा जो है इस कान के तमाम निज़ाम को जो है चलाता हुआ आ रहा है। अगर हम बात कर रहे थे कि इसका तकरीबन कुल रकबा कितना है, यानी कितनी जगह पर ये जो है मौजूद है, ये इतनी बड़ी कान कितनी जगह पर मौजूद है, तो ये कान जो है ज़ेरे ज़मीन 110 मरबा किलोमीटर रकबे पर जो है फैली हुई है। और कहते हैं कि इस कान की तकरीबन 17 मंजिलें हैं। 17 मंजिलों में से 11 यानी 17 मंजिलें उसकी बनाई गई, जिनमें से 11 मंजिलें जो है वो ज़ेरे ज़मीन है और जो बाकी 6 मंजिलें रह जाती हैं वो सयाहों के लिए बनाई गई है। बिकॉज मैंने जैसे बताया कि इंटरनेशनली लोग जो है इसको देखने आते हैं, इस चीज़ को कि यानी इसकी खूबसूरती, यानी हम ये नहीं कह सकते वो सिर्फ एक कान है, उस कान के साथ साथ उस कान में जो है बहुत खूबसूरती भी, ऐसी चीज़ें भी तामीर की गई हैं कि लोग उस चीज़ को देखने आते हैं। तो 11 मंजिलें, तकरीबन 17 मंजिलें, जिनमें से 11 जो है वो ज़ेरे ज़मीन है और जो बाकी 6 हैं वो सयाहों के लिए जो है बनाई गई हैं। नमक जब हम यानी वो नमक की जब डिस्कवरी करते हैं तो नमक निकालते वक्त 100% होता है नमक, उसमें से 50% जो है वो उसमें से नमक निकाला जाता है और उसमें से 50% जो 0.5% होता है वो नमक निकाल दिया जाता है। और जो 0.5% होता है उसको बतौरे सतून, जो वो कान है उसको यानी सहारा देने के लिए, उस कान को सतून देने के लिए वहाँ पर रख दिया जाता है कि यानी कोई नुकसान, इस कान को कोई नुकसान ना पहुँचे। इसके बारे में मज़ीद और बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खाने के दिलदादा लोगों के लिए उम्दा और लजीज खानों का वाहिद मरकज, अवामी टिक्का एंड अवामी न्यू फैमिली हॉल। काली मिर्च से तैयार करदा अवामी मटन चॉप, अवामी मटन कढ़ाई, अवामी फ्राई फिश, अवामी ग्रिल फिश, अवामी कस्तूरी टिक्का स्पेशल, अवामी मटन मुल्तानी चॉप स्पेशल, अवामी चिकन कढ़ाई, अवामी चिकन मलाई टिक्का स्पेशल, अवामी चिकन रेशमी कबाब स्पेशल, अवामी चिकन कबाब, अवामी चिकन टिक्का, अवामी बटेर बारबेक्यू। नोट: बर्थडे पार्टीज और दीगर तकरीबात के लिए हमारी खिदमात हासिल करें। एड्रेस: न्यू मार्केट, जीटी रोड, राहवाली कैंट, गुजरावाला। MD मोहम्मद सज्जाद, 0300 6436 247। जी वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ईमान और आप लोग देख रहे हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑन योर चैनल सिटी 55। तो रोज़ की तरह नए नए टॉपिक्स होते हैं, नई नई इन्फॉर्मेशन की चीज़ें होती हैं। इसी तरह आज के दिन भी हम जो है उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि जो इन्फॉर्मेटिव हो, यानी जिस चीज़ की हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, जिन चीज़ों की हिस्ट्री के बारे में हमें नहीं पता होता। मैं अगर बात करूं कि मैंने कुछ दिन पहले जो है एक टॉपिक किया था बसंत के बारे में, यानी फरवरी के मंथ में जो है बसंत का एक होता है कि बसंत मनानी है, पतंगबाजी की जाती है। एक तो वो ख़तरा है, लेकिन
उसको मनाने की वजह क्या है। मैंने जब यानी उस चीज़ की उसकी हिस्ट्री पढ़ी तो मैं बड़ा शॉक हुई उस चीज़ को पढ़ के, उसकी हिस्ट्री को सुन के कि यानी क्या हिस्ट्री है, किस वजह से जो है ये मनाई जाती है और इसकी टोटल हिस्ट्री क्या है। तो मैं बड़ा शॉक हुई थी कि जो हम चीज़ नामुमकिन है, जो हमें करनी ही नहीं चाहिए, हम वो चीज़ कर रहे हैं कि यानी एक हम यही कह सकते हैं हम लोग अपने सर पे जो है गुनाह कर रहे हैं। क्योंकि इस चीज़ पे मैंने इस टॉपिक पे बात कर ली हुई है कि बसंत की हिस्ट्री क्या मनाई क्यों जाती है। तो यानी अगर आप कोई भी चीज़ करते हैं तो आप उस चीज़ की यानी आप कोई दिन मनाते हैं, कोई भी चीज़ सेलिब्रेट करते हैं तो उस चीज़ को जो है आप पहले उसकी हिस्ट्री को ज़रूर जानें कि इसकी वजह क्या है, इसके मनाने की वजह क्या है, इस फेस्टिवल की वजह क्या है। ये एक फेस्टिवल हमने बना दिया हुआ है जो फेस्टिवल बसंत का है नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक फेस्टिवल जो है बना दिया गया है। इसके मीनिंग कुछ और हैं, कर हम कुछ और हैं, बहुत मतलब डिफरेंट हिस्ट्री। इसके बारे में मैंने बात की थी टॉपिक पे, लेकिन आ जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात कर रहे हैं ख्योड़ा की हिस्ट्री के बारे में, यानी जो दुनिया की दूसरी बड़ी कान, नमक की कान जो है ख्योड़ा में मौजूद है, उसकी क्या हिस्ट्री है, किस तरह जो है वो डिस्कवर की गई। तो वही बात आ जाती है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसको सच भी कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं ये सच नहीं है, क्योंकि जो है हर एक डिफरेंस है। लेकिन जो मेन डिस्कवरी थी वो की थी कहते हैं कि एक बरतानिया के एक चीफ इंजीनियर थे वॉर्थ, उन्होंने जो है इसकी नमक की कान की खुदाई का काम जो है सर अंजाम दिया और तमाम जो है हर काम का जो है हर चीज़ को इन्होंने जो है सर अंजाम दिया। और आहिस्ता आहिस्ता कान जो है ये सारा जो सिलसिला हुआ था वो तकरीबन 322 कबले मसीह में हुआ था। और क़याम पाकिस्तान के दौरान, क़याम पाकिस्तान से पहले ये बरतानिया के कब्ज़े में थी, लेकिन उसके बाद जो है ये इसको जो है क़याम पाकिस्तान के बाद इसे पाकिस्तान के हवाले एक इदारा है उसके हवाले कर दिया गया। और अब तक वो वही इदारा जो है इसको सर अंजाम दे रहा है। यानी डेली रूटीन में जितना नमक हमें यानी डेली रूटीन में जितने नमक हमें चाहिए होता है, जितनी मिकदार में चाहिए होता है, वो उस चीज़ को जो है डिस्कवर करते हैं। जी, ब्रेक से पहले मैं बात कर रही थी कि तकरीबन 17 मंजिलें हैं। ख्योड़ा की जो नमक की कान है उसकी तकरीबन 17 मंजिलें हैं और 17 मंजिलों में कुछ दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। यानी 11 मंजिलें ऐसी मंजिलें हैं जहां नमक की खुदाई की गई है, जो ज़ेरे ज़मीन है, जहां पर जो है नमक की खुदाई की जाती है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनेशनली जो है सेकंड लार्जेस्ट माइन है। तो इसी तरह जो इंटरनेशनली टूरिस्ट होते हैं तो उनके लिए जो है 6 मंजिलें ऐसी हैं जो उनके लिए जो है बना दी गई हैं, वहाँ पर लोग देखने आते हैं। कहते हैं जब नमक की खुदाई की जाती है उनमें से 100% जो है नमक निकाला जाता है, लेकिन 50% उसमें जो है नमक निकाला जाता है और 50% में से जो है एक सतून के तौर पर अलग कर दिया जाता है। उसको एक सतून के तौर पर उस कान को जो है 50% जो नमक हमने यानी 50% नमक तो निकाल लिया, लेकिन जो 50% रह जाता है उसे एक सतून के तौर पर एक अलग जगह पर रख दिया जाता है। कहते हैं कि कान के दहाने से 750 मीटर दूर तक पहाड़ के यानी 750 मीटर दूर तक जो है ये पहाड़ के अंदर चली गई। जो कान है उसका जो मेन जो उसका दहाना है वहाँ से 750 मीटर तक जो है वो अंदर चली गई, पहाड़ के अंदर मौजूद है। और तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई जो है, जो उसकी टोटल लेंथ है वो तकरीबन 40 किलोमीटर है। और यही कहते हैं कि तकरीबन हम यानी इस इदारे के मुताबिक तकरीबन 3,25,000 टन जो है सालाना तौर पर नमक की जो है इस कान से निकाला जाता है। यानी 3,25,000 टन हर साल यानी यहाँ से निकाला जाता है। लेकिन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि उसके हुजम के मुताबिक उसका जो हुजम है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख टन है। 2 करोड़ 20 लाख टन है और 82 मिलियन टन से जो है 6,000 मिलियन टन तक भी इसका हुजम जो है पाया जाता है। और ये जो है कहते हैं कि कोहिस्तान नमक कहलाने वाली जो पहाड़ी सिलसिला है, इसका जोग्राफियाई लंबाई जो उसकी है वो तकरीबन 830 किलोमीटर है।
तो इसकी जो जोग्राफियाई लंबाई है वो तकरीबन 830 किलोमीटर है और ऊंचाई जो है इस कान की जो लंबाई और ऊंचाई है बहुत डिफरेंट है, यानी उसकी लंबाई जो है वो 830 किलोमीटर है और ऊंचाई इसकी तकरीबन 2,2500 फुट से 4,000 फुट तक है। अगर हम इसके टेम्परेचर की बात करें तो कान में जो है, माइंड में जो है टेम्परेचर कितना होता है, तो वो तकरीबन 18 डिग्री तक जो है इसका टेम्परेचर होता है। और ये दुनिया की, ये भी कहते हैं कि एक तवील सुरंग है। क़याम पाकिस्तान के, जैसे मैंने बताया कि इसे क़याम पाकिस्तान के बाद जो है क़याम पाकिस्तान से पहले जो है ये बरतानिया के कब्जे में थी, लेकिन जब क़याम पाकिस्तान हो गया तो ये इसे पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। और हम अगर बात करें कि कितने मज़दूर जो है बवक्त काम करते हैं इस कान में, तो तकरीबन 1000 जो है मज़दूर इस कान में काम करते हैं और 600 और तकरीबन 750 जो हैं 750 मज़दूर जो हैं वो नमक निकालने यानी नमक की खुदाई में मसरूफ़ होते हैं। और जो कुछ यानी 250 तकरीबन जो मज़दूर बच जाते हैं वो मज़दूर जो हैं दूसरे काम सर अंजाम देते हैं। लेकिन ज़्यादा जो कोशिश की जाती है वो 750, जैसे मैंने बताया कि 1000 मज़दूर काम करते हैं, जिसमें से 750 जो हैं कान की खुदाई करते हैं, उसमें से नमक को जो है डिस्कवर करते हैं। कान के अंदर कान की खूबसूरती के बारे में अगर हम बात करें तो लोग सयाह देखने आते हैं तो सिर्फ उस खाली कान को तो नहीं ना देखने आएंगे, वहाँ पर लोगों के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी बना दी गई हैं। अगर हम बात करें कि कान के अंदर जो है कुछ ऑफिसेज बनाए गए, दफातर बनाए गए, कुछ छोटे छोटे रूम्स बनाए गए हैं। उन रूम्स को यानी वो कमरे किस तरह से बनाए गए हैं, उन कमरों को जो है नमक की ईंटों से यानी नमक को काट कर नमक की ईंटों से जो है वो ऑफिसेज, वो दफातर जो है बनाए गए हैं। हम बात करते हैं कि तकरीबन हर साल में 40 लाख से ज़ायद जो है इंटरनेशनली टूरिस्ट भी आते हैं और पाकिस्तान से भी जो सयाह हैं वो इस कान को देखने जाते हैं, 40 लाख से ज़्यादा लोग। और नमक की कान में कहते हैं कि इसकी खूबसूरती की एक वजह ये है कि वहाँ पर छोटी सी एक मस्जिद भी बनाई गई है और वो मस्जिद जो है नमक को काट कर नमक की कुछ ईंटों से जो है उस मस्जिद को बनाया है ताकि जो सयाह नमाज पढ़ने ताकि जो सयाह जिन्होंने नमाज जो है अदा करनी होती है वो उस जगह पर जो है उस मस्जिद में जो है नमाज अदा कर लें। और वहाँ पर कुछ ऐसे मॉडल्स भी बनाए गए, यानी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस है पाकिस्तान में मौजूद, उनके कुछ मॉडल्स भी बनाए गए हैं, जिनमें से जो है एक मीनार पाकिस्तान है और बादशाही मस्जिद का जो है एक मॉडल छोटा सा ईंटों से नहीं यानी नमक की ईंटों से जो है यानी नमक को काट कर जो है इनके मॉडल्स बनाए गए हैं। वहाँ पर एक सर्विस एरिया भी बनाया गया, रेस्टोरेंट भी बनाया गया ताकि जो लोग वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो वहाँ पर अच्छे से वक्त गुजार सके, यानी रेस्टोरेंट्स भी बनाए गए, सर्विस एरिया भी। और कहते हैं कि जो मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद की जो है खूबसूरती बड़ी है क्योंकि यानी एक डिफरेंट चीज़ से बनाई गई, यानी एक डिफरेंट जो है लुक देने वाली एक चीज़ है। तो हर सयाह के लिए, हर देखने वाले के लिए एक डिफरेंट चीज़ ही नज़र आती है। सिर्फ यही कुछ मॉडल्स नहीं बनाए गए, जैसे मैंने बताया मीनार पाकिस्तान और बादशाही मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी मॉडल्स जो हैं बनाए गए हैं, लेकिन जो मेन मॉडल्स हैं वो बादशाही मस्जिद हैं और मीनार पाकिस्तान जो है बनाया गया, इसके मॉडल्स जो मेन मॉडल्स हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। फीडबैक क्लास में दीजिएगा और हमारे चैनल सिटी 55 को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी होस्ट आयशा ईमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।